यूपी के कानपुर की फिजाओं में दोस्ती के नाम पर एक ऐसा खूनी और रूह कपा देने वाला दाग लगा है जिसने रिश्तों पर से इंसानी भरोसे की बुनियाद ही हिलाकर रख दी है। जिस दोस्ती की कस्में कभी जीने मरने के वादों के साथ खाई जाती थी, वही दोस्ती लालच की एक आंधी में तिनके की तरह बिखर गई और महज 20 लाख रुपए की खातिर तीन जिगरी दोस्तों ने अपने ही हमदम, अपने हमराही 32 वर्षीय विपिन तिवारी उर्फ गुड्डू का कत्ल कर एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए मातम में बदल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र से आई एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात उस कलयुगी दौर की गवाही दे रही है जहां पैसे की खनक के आगे खून के रिश्तों की तो क्या, दोस्ती की भी कोई कीमत नहीं रही। विपिन के पिता गंगा प्रसाद तिवारी ने डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत मिले मुआवजे से अपने दोनों बेटों के सुरक्षित भविष्य के लिए 20-20 लाख रुपए की एफडी कराई थी। वह अब खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि जिस पैसे को उन्होंने बेटे की सुरक्षा का कवच समझा था, वही पैसा उसके दोस्तों के लिए लालच का सबब बन गया और अंततः उसकी मौत का कारण बना। साजिश की पटकथा 2 दिसंबर की उस काली रात को लिखी गई जब विपिन के 3 पुराने दोस्त मनोज दीक्षित उर्फ लाखन, अरविंद चंदेल और ऑटो चालक प्रदीप साहू ने उसे भरोसे के जाल में फंसाकर बारा देवी मंदिर चौराहे पर बुलाया। बताते हैं, यहाँ तीनों दोस्त आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। तीनों दोस्तों ने वहां दोस्ती की आड़ में उसे पहले नशीली कोल्ड ड्रिंक और फिर शराब पिलाकर बेहोश किया और जब वह नशे में धुत हो गया तो इन दरिंदों ने उसका यूपीआई पिन हासिल कर 6,000 रुपये निकाल लिए। लेकिन उनकी हवस 20 लाख की एफडी पर टिकी थी, लेकिन एफडी के पैसे निकालने में वे सफल नहीं हो पाए। जब विपिन को होश आया और उसने विरोध किया तो इन दोस्तों का दिल एक बार भी नहीं पसीजा। वे उसे ऑटो में डालकर मेहरबान सिंह का पुरवा ले गए जहां विपिन गिड़गिड़ाता रहा, अपनी जान की भीख मांगता रहा और दोस्ती की दुहाई देता रहा। लेकिन शैतान बन चुके इन दोस्तों ने पहले उसका गला घोटा और फिर ईंट पत्थरों से उसका सिर बुरी तरह कुचल दिया। यहाँ तक कि उसके दोनों हाथ रस्सी के पीछे बांध दिए ताकि वह बचने की कोई कोशिश न कर सके। हत्या के बाद शव को पांडु नदी के किनारे फेंक कर पहचान छिपाने के लिए चेहरा बोरी से ढक दिया और हैवानियत की हदें पार करते हुए अगले दिन बाइक से यह तस्दीक करने भी पहुंचे कि विपिन वाकई मर गया है या नहीं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर जब मनोज, अरविंद और प्रदीप को गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसे सुनकर डीसीपी साउथ दीपेन चौधरी समेत पूरा पुलिस महकमा सन्न रह गया। आइए पहले सुन लेते हैं डीसीपी साउथ दीपेन चौधरी ने क्या कुछ बताया। देखिए, थाना गुजैनी क्षेत्र में 3 तारीख की मॉर्निंग में एक सूचना लगभग 9 बजे के आसपास प्राप्त हुई थी कि पांडु नदी के पास में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक गुजैनी और एसीपी नौबस्ता, एडीसीपी साहब और स्वयं मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और उसमें जो डेड बॉडी थी उसका बिल्कुल गहनता से परीक्षण किया गया था। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी को बुलाया गया था। बाद में इस व्यक्ति की जो पहचान हुई थी विपिन तिवारी पुत्र गंगा प्रसाद, कस्बा साड़, थाना साड़ के रूप में हुई थी। जब इसमें विवेचना प्रारंभ हुई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि विपिन तिवारी जो मूल रूप से केसर फैक्ट्री टीपी नगर में काम करता था, उसको कस्बा साड़ में उसकी एक पैतृक जमीन थी उसके पिताजी के नाम पे, जो उसको अपने ननिहाल से प्राप्त हुई थी। लगभग 12 बीघे की लैंड थी जो डिफेंस कॉरिडोर में आ गई थी और उसका इनको करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए का इनको कंपनसेशन मिलना था। अभी 60 लाख रुपए का कंपनसेशन इनके पिताजी गंगा प्रसाद के अकाउंट में आया था, जो ICICI बैंक जो यहाँ बारा देवी किदवई नगर में है, उस अकाउंट में इनका पैसा आया था।
इनके पिताजी ने 20-20 लाख रुपए इन दोनों भाइयों में, अमित तिवारी और विपिन तिवारी में वितरित कर दिया था और उसकी फिक्स्ड एफडी करवा दी थी और 20 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखा था। इनके जो मित्रगण थे इसमें अरविंद चंदेल, मनोज दीक्षित और ये प्रदीप साहू, इनको इस बात की जानकारी हो गई थी कि इसके पास 20 लाख रुपए कैश में है और इन्होंने एक योजना बनाई कि किसी प्रकार से वो पैसा प्राप्त किया जाए। जब वो 2 तारीख की रात्रि में फैक्ट्री में नहीं पहुंचा तब मनोज ने उसको फोन किया और ये कहा कि तुम जो है कहाँ हो। तो उसने कहा कि मैं गल्ला मंडी के पास हूं। इन लोगों ने 12 देवी पर उसको बुलाया। वहां योजना के तहत इन लोगों ने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक में पहले से इन्होंने टैबलेट डाल रखी थी। इन लोगों ने स्वयं भी कोल्ड ड्रिंक पी, बट उसमें कोई ऐसा टैबलेट वगैरह नहीं थी, तो वो नशे की हालत में आ गया। फिर जब वो नशे की हालत में ले आ गया तो फिर उसको कररही की तरफ ले गए। वहां पर भी इन लोगों ने उसको शराब पिलाई और जब अत्यधिक शराब हो गई तो फिर ये लोग उसको जरौली फेस 1 में भदौरिया होटल है वहां पे ले गए, एक कमरे में रखे थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसको इस बात का आभास हो गया था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है और वो इनसे कह भी रहा था कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। इसी बीच में ये लोग जब वहां इन लोग शराब खरीदी थी तो उसके ही उससे मोबाइल से पेमेंट करवाया था और ये लोगों ने उसका कोड वगैरह देख लिया था। इनको ये अंदेशा था कि वो सारे पैसे 20 लाख रुपए बिल्कुल सिंपली उसमें है, तो ये इनकी योजना थी कि पैसे किसी भी प्रकार से उसे विड्रा कर लिया जाए। लेकिन चूंकि वो फिक्स थी, एफडी थी, तो पैसे नहीं निकल पा रहे थे। इन लोगों ने करीब 5-6 हजार रुपए उसके अकाउंट से विड्रा भी किए, लेकिन शेष पैसा नहीं निकल पा रहा था। उसके बाद उसको कुछ हल्का सा होश भी आ गया और उसने ठीक ठाक से इन सबकी पहचान कर ली। अब इनको ये डर हो गया कि पैसा भी नहीं मिल पा रहा है और इसने हम लोग को पहचान लिया है। इस भय से इन लोगों ने उसको मारने की योजना बनाई और उसके बाद लगभग 12:30 बजे के आसपास में उसको नशे की हालत में उस ऑटो में बैठा करके, जिसको ये साहू चला रहा था, उसको ले गए पांडू नदी के पास में और वहां पर पूर्व से इन्होंने रस्सी और बोरा ले रखा था और उसको रस्सी से उसका गला घोट करके और पांडू नदी के बगल में उसका शव फेंक दिया और उसके ऊपर बोरा और ईंट रख दिया। फिर ये लोग वहां से फरार हो गए। सुबह अरविंद चंदेल और मनोज दीक्षित बाइक से आए इस बात की पुष्टि करने के लिए कि वो व्यक्ति मरा कि नहीं मरा। तो इन्होंने जब कंफर्म कर लिया वो मरा है तो फिर ये लोग परमानेंटली वहां से फरार हो गए। अब इसमें हमारी जो सर्विलांस की टीम और इसमें थाना गुजैनी की पूरी टीम, इंस्पेक्टर साहब और सारे हमारे चौकी इंचार्ज, इसमें बहुत इन लोगों ने मेहनत और बहुत अथक परिश्रम किया है। सारे हमारे अधिकारियों ने और सारी हमारी थाने की टीम ने इसमेमें बहुत ही सार्थक रूप से इसमें प्रयास किया और उसी के फलस्वरूप इसमें इस केस का सफल अनावरण हुआ है। क्योंकि इसमें क्राइम नंबर 255/25 इनके परिजनों ने, गंगा प्रसाद ने, मृतक के पिता ने एक FIR दर्ज कराई थी, जो कि उनके परिवारिक जन थे, जो उनके ननिहाल के संतोष शुक्ला और सुरेश शुक्ला। क्योंकि इस पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर एक सिविल सूट भी उन लोगों ने दायर कर रखा था, एक गोदनामा बनवा करके। तो मृतक के परिजनों को अंदेशा था कि ये घटना संतोष और सुरेश के द्वारा की गई और इसलिए उन्होंने एक नामजद FIR उनके नाम पे दी थी। लेकिन अभी तक की विवेचना से ये हमारे 3 अभियुक्त इसमें प्रकाश में आए और सारी CCTV फुटेज में मोबाइल से सारी चीजें कनेक्टेड हैं। लास्ट कॉल मनोज दीक्षित की ही थी मृतक के फोन पर और जो भी मैसेज आए सब इनसे कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से प्रथम दृष्टया इस संपूर्ण घटना में अभी तक इन लोगों का प्राथमिक रूप से संलिप्त होना पाया गया। घटना में जो ऑटो प्रयुक्त हुआ था, ऑटो बरामद हुआ है और जो मृतक का बैग था, उसका टिफिन और उससे कुछ अन्य सामान भी इसमें बरामद हो गए, जिसकी पहचान मृतक के परिजनों ने कर ली है। अभी जो नामजद संतोष शुक्ला और सुरेश शुक्ला है, इनकी भूमिका के बारे में हम लोग और गहराई से अभी छानबीन कर रहे हैं और जिस प्रकार के तथ्य विवेचना में आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इसकी गिरफ्तारी जरौली के पास से की गई है। जरौली के पास इनका एक मुकदमा इस चंदेल के ऊपर है और किसी के ऊपर कोई फिलहाल आपराधिक इतिहास नहीं है और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए इस संपूर्ण टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। विपिन जो साढ़ कस्बे में अपनी पत्नी शैलू, बूढ़े माँ बाप और 2 मासूम जुड़वा बेटों रामजी श्यामजी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था और 8 साल से पान मसाला फैक्ट्री में मेहनत कर रहा था। अब कभी घर नहीं लौटेगा, उसके पिता का बिलाप और बच्चों के सवाल आज उस दोस्ती पर तमाचा हैं जिसने 20 लाख के लिए एक दोस्त का
गला घोंट दिया। यह घटना समाज को झकझोर रही है कि आखिर हम किस दौर में जी रहे हैं, जहां दोस्त ही दोस्त का कसाई बन गया है। बहरहाल कानपुर की यह हृदय विदारक घटना दोस्ती के पवित्र रिश्तों पर लगा वह बदनुमा दाग है जिसे शायद ही कभी धोया जा सकेगा। जिन दोस्तों के साथ विपिन ने सुख दुख साझा किए, उन्हीं ने महज चंद कागज के टुकड़ों के लिए उसकी जान की कीमत लगा दी। विपिन का गिड़गिड़ाना और रहम की भीख मांगना भी उन दोस्तों के पत्थर दिल को नहीं पिघला सका जो नशे और लालच में अंधे हो चुके थे। सबसे ज़्यादा दुखद पहलू पिता गंगा प्रसाद का वह पछतावा है कि जिस मुआवजे की रकम और एफडी को उन्होंने बेटे के सुरक्षित भविष्य की नींव माना था, वही अंततः उसकी कब्र का कारण बन गई। यह हत्याकांड समाज को एक कड़ा संदेश देता है कि आज के दौर में दोस्ती और भरोसे की परिभाषा बदल चुकी है। आंख मूंद कर किया गया विश्वास कई बार जानलेवा साबित हो सकता है। पुलिस ने सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड के जरिए कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर कानून का राज तो स्थापित कर दिया है, लेकिन एक हंसते खेलते परिवार का जो चिराग बुझा है वह कभी रोशन नहीं होगा। पत्नी शैलू और मासूम जुड़वा बच्चों के आंसू यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पैसों की भूख इंसानियत और दोस्ती से भी बड़ी हो गई है। यह घटना न केवल एक अपराध है बल्कि सामाजिक मूल्यों के पतन का एक खौफनाक दस्तावेज भी है। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, इंडिया के कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी रख सकते हैं।